लू शूडोंग का शुमार चीन के बेहतरीन मुसव्विरों में होता है। साल 2008 में उन्हें एक फ्रांसीसी कंपनी ने मौजूदा दौर के 10 बेहतरीन और सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले मुसव्विरों में शामिल किया था। लू ऑयल पेंटिंग करते हैं और अपनी पेंटिंग्स में चीन के आम लोगों की जिंदगी को मौजू बनाते हैं। बीजिंग में हाल ही में होने वाली एक नुमाइश में लू ने अपने आबाई शहर जिंगचंग में अपनी वापसी को मौजू बनाया है, जिसे उन्होंने आज से 30 साल पहले छोड़ा था जब वो सिर्फ 17 बरस के थे। गुज़श्ता साल वो इस शहर में अपने जाने पहचाने लोगों को मिलने और कुछ ऐसी ही जगहों की पेंटिंग बनाने गए जो उन्होंने अपने माजी में देखी थी, लेकिन उनके काम में इस शहर में आने वाली बड़ी तब्दीलियों की एक वाज़ेह झलक नजर आती है। सन 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद जिनचंग जैसे छोटे शहरों में सनती तरक्की की लहर आई, लेकिन जैसे जैसे ये तरक्की और इससे आने वाली खुशहाली बीजिंग जैसे बड़े शहरों को मुंतकिल होना शुरू हुई, छोटे शहरों में कारखाने बंद होते गए और लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता गया। अब उन लोगों को जो फैक्ट्रियों में काम करते थे कुछ और रोजगार तलाश करना पड़ा। जो किसान थे उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया ताकि अपने बच्चों के लिए बेहतर मौके पैदा कर सकें, लेकिन अब उनके बच्चों को भी अपना रोजगार बदलना पड़ रहा है और वो देही इलाकों का रुख कर रहे हैं। जेरोम सैंस इस नुमाइश के मुंतजिम हैं। उनका कहना है कि लू के काम में तरक्की पजीर चीन के उन लोगों की तस्वीर है जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए। वो समाजी हकायक, रवैयों और बिगाड़ को पेश कर रहे हैं, ऐसे हकायक जिनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये लोगों के मसाइल हैं जिनके उन पर गहरे असरात हुए। Human values showing problems mostly in fact. लू ने अपनी पेंटिंग में जिनचंग के कस्बे में उस कमरे की तस्वीर बनाई जहां वो पैदा हुए थे। उन्होंने अपने एक दोस्त की तस्वीर बनाई जिसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, और अपने पुराने दोस्तों की, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर, एक क्लब का मैनेजर और एक साबका मुजरिम जो एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया था। जैसे जैसे माशरा बदलता है हर चीज में तब्दीली आती है। इस चीज ने मुझे हैरान कर दिया कि कैसे इंसान घास की तरह कुदरती तौर पर इस तब्दीली का एक हिस्सा बनता चला जाता है, जो सर्दी में बिल्कुल बेजान हो जाती है और बहार के मौसम में इसमें फिर से जिंदगी भर जाती है। लू के काम में चीन के उस आम आदमी की झलक है जो आज के तरक्की करते हुए चीन में अपनी जिंदगी की तकद्दुम में मसरूफ है। स्टेफनी हू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।